Good morning, dear students. You are most welcome in this class. I am ready with you with exercise 1.6. 9th क्लास की हिंदी मीडियम की गणित की एक्सरसाइज 1.6 प्रश्नावली 1.6 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए तो बिना देर किए, क्योंकि सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, जब शुभ काम करना है तो देरी किस बात की। तो फटाफट शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ है घातांक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि काफ़ी आसान है। हो सकता है आपको कठिन लगते होंगे, लेकिन मैं इसको करूँगा। अभी आप देखें, एक्सरसाइज 1.6 का पहला सवाल है, ज्ञात करें 64 का घातांक 1/2। पहला सवाल 64 का घातांक 1/2, ये सवाल है। ये काफ़ी आसान है। इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है बच्चों कि हम 64 को इस तरह से तो लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। और ये हम क्यों डिसाइड करेंगे कि हम इसको 8 × 8 करें? क्यों नहीं हम इसको 4 × 4 × 4 करें? क्यों नहीं हम इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करें? इसको 8 × 8 ही करेंगे। इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1/2। हम डिनोमिनेटर जो हर है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ है 2, तो हम 64 को 2 के घातांक के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको 8 × 8 × 8 ही करना पड़ेगा, ठीक है। और तब क्या होगा, देखिए 8 × 8 हमने लिखा, तो हम इसको 8² भी लिख सकते हैं इस तरह से। 8 का स्क्वायर का घातांक 1/2। और तब आप 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं इस बात को, ज़रा याद कीजिए, और नहीं पढ़ें तो इस यहाँ देख लीजिए। इस तरह से अगर हो तो दोनों घातांकों का, इस तरह की अगर परिस्थिति आती है तो दोनों घातांकों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये गुणा है 2 × 1/2, तो आप भिन्नों का गुणा आसानी से जानते हैं। ये 2 2 कट गया, बचा कितना, 8 का पावर 1 का मतलब हुआ 8। आंसर मतलब ये कि 64 का घातांक 1/2, इसका मान कितना होगा 8। इस तरह से करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगला देखिए, दूसरा लिखा है 32 का घातांक 1/5। जो दूसरा सवाल है वो है 32 का घातांक 1/5। तो फिर हम यहाँ विचार करेंगे, ठीक है, कि 32 को हम 5 के घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, आप 32 का जरा अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो आपको प्राप्त होगा क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16, और 16 × 2 32। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम 2 का पावर 5 × 1/5, तो 2 का पावर 5 × 1/5 इस तरह से लिखेंगे। 5 कट जाएगा, 2 का पावर 1, इसलिए 2 आंसर। मतलब ये कि 32 का घातांक 1/5, इसका वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। हो गया, एकदम फटाफट कीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं, आगे वाला कीजिए आप। मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा खुद से कोशिश कीजिए। 125 125 का घातांक 1/3। एक 125 का घातांक 1/3 स्पष्ट है। यहाँ देखिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए इस बात का। अगर आप 6th 7th 8th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 125 को हम 5 का घातांक 3 के रूप में स्पष्ट लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 का घातांक 1/3। हम 125 को केवल इस तरह से लिखें, देखिए 5 × 5 25, और 25 × 5 125, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीन 3 कटेगा, बचेगा 5 का पावर 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया आंसर। मतलब कि 125 का पावर घातांक 1/3 का वैल्यू कितना आएगा, 5 हो गया आंसर। पहले सवाल में 3 ही प्रश्न थे। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी मान ही ज्ञात करना है।
तो इसमें पहला सवाल जो है वो ये है कि 9 का घातांक 3/2, 9 का घातांक 3/2। यहाँ भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, एकदम सेम, हर के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ हर है 2, 3/2, 2, तो हम 9 को 2 की घात के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 का घातांक 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर, 3 का वर्ग गुना क्या, पावर पहले से दिया हुआ है 3/2, तो बराबर हो जाएगा 3 का पावर 2 गुना 3/2। ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 3 का पावर 3। का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। 3 × 3 9, 9 × 3 27 आंसर। ओके, हो गया ये। इस तरह से दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का दूसरा, 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। देखिए 32 को यहाँ 5 था तो इसको हम 5 2 × 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 के गुणनफल के रूप में लिखे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं वैसे ही। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे 2 का घात 5 गुना 2/5, मतलब ये कि 2 का घात 5 गुना 2/5, ये 5 5 कट गया, बचेगा 2 का घात 2, मतलब कि 2 × 2 बराबर 4। हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा में है 16 का घातांक 3/4। सोलह का घातांक 3/4। देखिए 16 है और यहाँ 4 है, 16 को स्पष्ट है हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम 2 का घात 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 3/4। तो ये 4 4 कट जाएगा, 2 का पावर हुआ 3 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 मतलब 8। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तीसरा सवाल भी हल हो गया। चौथा है 4 का घातांक 125, 4 में 125 का घातांक 125 का घातांक -1/3, -1/3 है। तो हम 125 को देखिए यहाँ 3 है, तो 125 को ऐसे रूप में लिखेंगे कि जिसका घातांक 3 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 का घातांक -1/3। तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 3 × -1/3। तो इसका मतलब ये है कि 5 का पावर 3 × -1/3, और 3 कट के बचेगा 5 के पावर -1। तो इसको आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा समझना है, हालांकि ये चीज़ भी आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, पर शायद आप भूल गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। वहाँ इस तरह से ये था, फॉर्मूला था कि यदि कोई संख्या है x और मान लीजिए कि उसका पावर है a, -a, x कोई संख्या है और उसका घातांक होता है -a, तो हम उसको 1 के बटा में करके x का पावर a, मतलब कि इसको धनात्मक घातांक के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। याद कीजिए आप, शायद इस बुक में भी पीछे एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को, और नहीं तो आप 8वीं कक्षा की ज़रा किताब निकालिए और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ से समझ लीजिए। इस तरह से होता है। तो इस रूल के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर देखिए 5 कोई संख्या, इसका घातांक -1, तो इसको हम 1
के बटा 5, 1/5 का घातांक 1। तो यहाँ 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू वही संख्या होती है। 1/5 आंसर है। इस तरह से यहाँ इसको समझना जरूरी है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। तो इस फार्मूले के अनुसार हो गया, ठीक है। इस रूप में अगर है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, अगर इस रूप में है, ज़रूरत है मुझे, तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, सरल करना है उसको। तो दिया है पहला सवाल में 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 इंटू 2 का पावर 1/5, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है पॉइंट एक दिया गया है जो कि बीच में है 2 और ये 2 का पावर 2/3 पॉइंट 2 का पावर 1/5 के बीच में दिया गया है। तो बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ करते हैं, कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं कि ये दशमलव है, डेसिमल है। लेकिन वैसी ऐसी बात नहीं है कि ये डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल अगर लिखा जाता है तो किसी भी संख्या के नीचे यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। और यदि यहाँ ना लिख करके यहाँ पॉइंट दिया गया है तो इसका मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ एक चीज़ को जानना है, ये पॉइंट है, ठीक है। आप बोलेंगे कि वो भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। हम बोले ये, इसका मतलब है 2.2, 2.2, लेकिन इसका मतलब है 2 गुना 2। तो भैया स्थान का महत्व है, उस चीज़ को आप याद रखें। टीका कहाँ लगाते हैं, ललाट पर, तो टीका कहलाता है। अगर उसको यहाँ लगा ले तो हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी, लोग देखेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे क्या किया है, समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि टीका लगाया हूँ, जी नहीं, टीके का स्थान ललाट पे होता है, ओके। तो इस तरह से आप समझिए, दशमलव अगर देना है तो यहाँ देते हैं, और अगर यहाँ लिखे तो इसका मतलब गुणा, ठीक है। तो ये गुणा है। आगे आप जानते हैं यहाँ आधार ये है, आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, मतलब कि आधार बराबर है। तो गुणा का एक सिंपल सा नियम है कि यदि आधार बराबर हो और घातांक अलग अलग है तो हम क्या करते हैं कि एक आधार लेते हैं और घातांकों को जोड़ देते हैं। 2/3 + 1/5, 2 का पावर 2/3 + 1/5, केवल पावर को जोड़ेंगे। यहाँ भिन्न का जोड़ बना देंगे, 3 × 5 = 15। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 13/15, 2 का घातांक 13/15, ये आंसर है, ठीक है। हो गया, इसको हम सरल कर दिए, इसका मान ज्ञात हो गया। अब चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3 का पावर 7, 1/3 का पावर 3 का पावर 7, 1/3 का पावर 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप कि 1/3 का पावर 3, अभी हमने देखिए ये नियम बताया, इस नियम के अनुसार इस रूप में है यहाँ पर संख्या, ये 1/3 का पावर 3, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि 3 का पावर -3 का पावर 7। तो अब पहले सवाल में जिस तरह से हमने बताया था, इन दोनों घातांकों का गुना कर सकते हैं हम, तो 3 का पावर हो जाएगा -3 × 7,
तो हम प्राप्त करेंगे 3 की पावर -21। ये हुआ आंसर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। ये ठीक है, देखिए स्पष्ट है। 11 का 11 का घातांक 1/2 है और यहाँ बटा 11 का घातांक 1/4 है। मतलब ये है कि 11 के घातांक 1/2 में 11 के घातांक 1/4 से भाग करनी है। तो यहाँ पर जो आधार हैं वो बराबर हैं। इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बटा का मतलब भागा होता है। तो यहाँ देखिए आधार बराबर हैं दोनों और भाग करना है। तो नियम है कि अगर आधार बराबर हो, भाग करना हो, तो घातांकों को केवल घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचता है कितना, 11 का पावर 1/4। ये हुआ हमारा आंसर। इसका वैल्यू 11 का पावर 1/4 होगा। ठीक है, अब चलिए अंतिम सवाल इसका, इस चैप्टर का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 का पावर 1/2, 7 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। बस अगर आपको 8वीं कक्षा याद हो तो ये चैप्टर आप खुद ही बना सकते थे। मैंने किया इसलिए क्योंकि मुझे कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें करनी है। आपको समझाना भी है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत न रहे। 8वीं कक्षा में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक फार्मूला था वहाँ कि यदि a का घातांक x है गुना b का घातांक x है तो क्या करते हैं। यहाँ देखिए एक स्थिति आती है ये कि a का घातांक x गुना a का घातांक y। यहाँ आधार बराबर है, घातांक अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि a x प्लस y घातांकों को जोड़ देते हैं यहाँ पे और आधार वही रहता है। यहाँ पर क्या है कि घातांक बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं कि केवल घातांक आधारों का गुना कर देते हैं और घातांक वही रहने देते हैं। ये ठीक है। तो इस नियम के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं एकदम आसानी से। यहाँ भी ये जो पॉइंट है बीच में दिया गया है, मतलब कि गुना करना है। 7 का घातांक 1/2 गुना 8 का घातांक 1/2 गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 8 का पावर 1/2, इसका मतलब 56 का पावर 1/2। ये हुआ आंसर। ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.6। ओके, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगा होगा। और इस बात को भी आप याद रखें कि आप जब परीक्षा की तैयारी करेंगे तो 1 नंबर के प्रश्नों के लिए इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही सारे प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये बेस होगा, इस आधार पर, इस तरह से इन नियमों के आधार पर ही 3, 4, 5 प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये आपका एक्सरसाइज 1.6 पूरी तरह से क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।